बड़वानी मंगलवार सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक छात्रावास खुलने की मांग को लेकर कन्या महाविद्यालय बड़वानी की छात्राएं बैठी धरने पर। किसी ने नहीं ली सूद, बड़वानी विधायक राजन मंडलोई के आश्वासन पर मानी। छात्रावास खुलवाने की मांग को लेकर कन्या महाविद्यालय बड़वानी की छात्राएं मंगलवार देर रात बैठी धरने पर। छात्राओं ने कहा, परिवार गरीब है जिसकी वजह से हमें मजबूरन निजी दुकानों में कम दिहाड़ी पर काम कर मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अगर हॉस्टल खुल जाता है तो हमें मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। छात्राओं की मांग है कि हॉस्टल चालू हो। भवन निर्माण 2020 में हो गया है लेकिन अभी तक संचालित नहीं हो रहा है। छात्राओं ने पूर्व में भी हॉस्टल चालू करने की मांग की थी लेकिन आज दिनांक तक हॉस्टल चालू नहीं हुई। कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर एनएल गुप्ता भी पहुंचे और हो रही समस्याओं से अवगत कराया। क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिम्मेदार भी लापरवाही बरत रहे हैं। सिस्टम की गैर जिम्मेदाराना जवाब और लाखों के बने भवन को खंडर होने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा उनके स्तर से पूरी कोशिश करेंगे हॉस्टल खुलवाने की। अगर जल्द हॉस्टल नहीं खुलता है तो वे भी बच्चों के हित के लिए बच्चों के साथ धरने पर बैठेंगे। बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? हम सुबह 12 बजे से बैठे हुए, अभी तक भूखे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पे। हमको हॉस्टल खुलवाने, हॉस्टल में ही रहना है। तो क्यों हॉस्टल में क्या परेशानी आ रही है? हॉस्टल में क्यों रहना आपको? हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम पढ़ाई भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। घर पे पापा मम्मी तो मजदूरी करते हैं और 5 भाई बहन है तो सबका मतलब खर्चा किराया बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब भी करते, 3 साल से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रही हूँ। धरने के दौरान अभी तक कोई आया था? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। अभी कोई आया है? हाँ, अभी आए हैं राजन मंडल विधायक जी से क्या आश्वासन मिला? अभी बात चल रही है। और कॉलेज की तरफ से कौन आया था अभी बात? अभी तो गुप्ता सर जी आए हैं। क्या मिला उनसे आश्वासन? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है। धरना कब तक जारी रहेगा? विधायक महोदय आने के बाद प्राचार्य सुबह से बैठे हुए, पहले कोई भी नहीं आया था, दिन भर हो गया है। सर क्या परिचय आपका? मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और प्रशासनिक कामों को भी देखता हूँ। ये छात्राएं बैठी हैं, कौन सा हॉस्टल है ये? क्यों परेशान हो रही है? ये कन्या महाविद्यालय का ही एक अतिरिक्त जो परिसर है हमारे 10 एकड़ का, उसमें बना हुआ है। तो ये परेशान हो रही है, अभी तक क्या कहना है इनका? चालू नहीं हुआ अभी? नहीं, इसको प्रारंभ करने के प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन लोगों को पिछले 2-3 बार इन लोगों का आना भी हुआ और हम लोगों ने आश्वस्त भी किया। सारे प्रयास किए गए हैं। भाई ये है जितनी जल्दी से जल्दी चालू हो सके ऐसे हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या परेशानियां आ रही है यहाँ पर? स्थापना की विशेष रूप से कर्मचारी उपलब्ध हो जाए, संचालन के अतिरिक्त व्यय मिल जाए हमें, और एक परिसर की साफ सफाई हो जाए क्योंकि टेंशन ग्राउंड है और दूसरा ये आसपास की कॉलोनियों का गंदा पानी है जमा हो रहा है, वो बड़ा रिस्की है। इस वजह ये भी कारण है, इस वजह से भी यहाँ पर प्रारंभ होने में परेशानी आ रही है। भैया, कन्या शासकीय महाविद्यालय के हॉस्टल के सामने आप बैठे हैं, ये धरने पे भी बच्चे बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या परेशानी आ रही है हॉस्टल खुलने में? मेरे को अभी सूचना मिली कि बच्चियां सुबह से यहाँ छात्रावास के सामने धरने पे बैठी है छात्रावास को चालू करने के मुद्दे को लेकर। तो मैं यहाँ आया हूँ और मेरे आने के बाद मैंने यहाँ के महाविद्यालय, गर्ल्स महाविद्यालय के प्राचार्य को फोन लगाया तो उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर एनएल गुप्ता जी को भेजा, उनसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। साथ में ये है कि बड़ी विडम्बना है कि जनभागीदारी समिति की मीटिंग में 2 बार गया हूँ पर मेरे को कभी कॉलेज ने ये नहीं अवगत कराया कि जो कॉलेज का हॉस्टल है ये 3 साल से नहीं चल रहा है। अभी ये जानकारी अभी सर ने हमको जानकारी दी कि 2020-21 में ये बिल्डिंग कंप्लीट होकर महाविद्यालय के हैंडओवर हो गया। अब महाविद्यालय के हैंडओवर होने के बाद आज 24 का आधा सत्र खत्म हो गया। उसके बावजूद अभी तक इसमें प्रवेश की प्रक्रिया नहीं चालू करी। अभी उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो स्टाफ रखना है ना, वो बोल रहे कि बाउंड्री वाल करवाना है, नाला साफ कराना है। ये इसी मतलब एक बहानेबाजी चल रही है। और देखो इतना करोड़ों का बिल्डिंग बनकर खंडर हो रहा है 3 साल से, है ना। इसका यूटिलाइजेशन होता है तो हमारे इस आदिवासी इलाके में बच्चों को छात्रावास की सुविधा मिल जाती और 30 सीटर है तो कम से कम 30 बच्चों को तो यहाँ सुविधा मिलती, जिससे क्या होता है कि जो गांव की बच्चियां आती है उनको बड़े आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब कमरों पे यहाँ किराए पे रहते हैं तो जो कमरा के मकान मालिक रहते हैं उनके साथ
किराए को लेकर बहुत अभद्रता करते हैं। किराया समय पर नहीं दे पाओ तो उनको उनके सामान तक बाहर फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पैदा होती है। तो ये तो घोर लापरवाही महाविद्यालय प्रबंधन की। और इसमें जो यहाँ की जो यादव सर है वो बोल रहे हैं कि हमने ऊपर अवगत करा दिया। तो मेरे को ये समझ में आता है कि बड़वानी के कलेक्टर साहब ने और ऊपर के जो इनके अधिकारी है, यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी, ये क्या है? बिल्डिंग बना के भूल जाना, बिल्डिंग को खंडर कर छोड़ देना है। ये यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? यानी शासन के पैसों की बर्बादी। यदि इतना बड़ा बिल्डिंग बना तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए था और बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए थी। तो अभी मैंने चर्चा की है और ये ठंड का समय है, बच्चियाँ 12 बजे से यहाँ बैठी है, कोई अधिकारी नहीं आए। यहाँ बैठने से पहले वे कॉलेज में जाके बोल के आई थी कि हम तो हॉस्टल के सामने बैठेंगे और हम वहाँ का रहना चाहेंगे आज से। तो तभी आया हूँ मैं भी इनसे चर्चा करने। मेरे को मालूम पड़ा ठंड के दिन में इतनी बच्चियाँ बैठी है। अभी मैं इनसे बात करता हूँ और मैं इनको एक यही निवेदन करूँगा कि आप लोग आज इस अपना धरना स्थगित करें और मैं अपने हिस्से से कुछ दिन प्रयास करता हूँ। यदि नहीं हो पाया तो फिर बच्चे स्वतंत्र और मैं भी इनके साथ धरने पर बैठूंगा।